बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर जो है आज हम जो है वो क्विकली रिव्यू लेंगे सीआर फार्मूले का 1944 पाकिस्तान स्टडीज़ की हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर, उसमें हमने ये देखा कि इससे जो लास्ट इवेंट था, हम स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। जो हमने देखा था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो फेल हो गई। और वो फेल क्यों हुई, उसके पीछे जो रीज़न था वो यही था कि कांग्रेस जो है वो अकेली थी। तो कांग्रेस के अकेले होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गई। तो अब सीआर फार्मूले में सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में यही आता है कि इससे पहले 1942 के अंदर दो इवेंट्स हुए। ठीक है, एक इवेंट तो ये हुआ कि क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन जो है वो नाकाम हो गया। अब क्रिप्स मिशन भी जो है वो फेल हुआ और वापस चला गया। और इसी दौरान 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कांग्रेस ने स्टार्ट की और इस तरह से ये भी फेल हो गई। तो अब दो इवेंट्स जो है वो एक ही साल के अंदर हुए। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के फेलियर की जब कॉजेस अगर हम देखते हैं तो उसमें कांग्रेस के कुछ लीडरान को इस बात की समझ आ गई कि भाई कांग्रेस तब तक कामयाब नहीं हो सकती अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए जब तक जो है वो मुस्लिम लीग या मुसलमान जो हैं इसके साथ शामिल नहीं होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ आई। तो अब बैकग्राउंड में इस टाइम पे फिलहाल अभी भी जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो चल रही है। ये हमारा चौथा इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1932 में स्टार्ट हुई उसके दौरान के ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जारी हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी चल रही है और तकरीबन तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है 1944 के अंदर। और ऐसे में अब क्या होता है कि एक मेंबर जो हैं कांग्रेस के मेंबर इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं, राज गोपाल आचार्य। अब ये जो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य साहब हैं इनका ताल्लुक था मद्रास से। ठीक है जी, ये मद्रास असम्बली के जो है वो रुकन थे। तो मद्रास असम्बली के रुकन थे तो इन्होंने ये महसूस कर लिया कि अगर हिंदुस्तान को जो है वो आज़ाद करवाना है तो हिंदुस्तान की आज़ादी तब ही मुमकिन हो सकती है जब मुस्लिम लीग को अपने साथ मिला लिया जाए। अगर मुस्लिम लीग साथ में कांग्रेस के शामिल नहीं होगी तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। ऐसे में राजगोपालाचार्य साहब ये मानते थे कि जो हिंदुस्तान है इसके अंदर जो 8 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है, तो 8 करोड़ मुसलमान जो हैं इनके बिना हिंदुस्तान का फैसला मुमकिन नहीं। तो उन्होंने एक असम्बली के अंदर जो है करारदाद पेश की और करारदाद में ये कहा गया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग जो है वो हमारा साथ दे। यानी कि अगर हम यानी कांग्रेस जो है वो ये मुतालबा करती है अंग्रेज़ों से कि वो हिंदुस्तान को छोड़ दें तो मुस्लिम लीग जो है वो इसमें कांग्रेस का साथ देगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई जब अगर ये तय हो जाता है कि भाई हिंदुस्तान को तकसीम करना है तो फिर हम एक कमीशन बना देंगे और वो कमीशन जो है ये तय करेगा कि मुसलमानों के कौन कौन से इलाके हैं और किस किस इलाके में यानी कि मुसलमानों की अक्सरियत है, वो कमीशन ये तय करेगा। ठीक है, और इस तरह अगर तकसीम हो जाती है तो जो दिफा है या जो टेली कम्युनिकेशन है, मौसलात है या ट्रेड वगैरह है, तो इनको किस तरह से हमने जो है वो तकसीम करना है ये एक फार्मूला हम तय कर लेंगे। तो ये 3-4 बातें जो है वो कही गई इस रेजोल्यूशन के अंदर जो कि राजगोपाल आचार्य साहब ने मद्रास असम्बली के अंदर पेश की। अब ये इन्होंने पर्सनली जो है वो पेश की तो अब इसका नतीजा जो है वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा इनके लिए हुआ कि एक तो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर ज़ाती हमले जो है वो स्टार्ट हो गए कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने जो है वो ज़ाती हमले किए कि भाई आप कौन होते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को मानने वाले, जबकि हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है तो हिंदू राज चलेगा। तो हिंदू राज चलेगा तो आप क्यों मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो शामिल हो। ये वो यानी कि ज़ाती हमले शुरू हो गए। नतीजे के तौर पर राजगोपालाचार्य साहब जो हैं इनको फिर जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ गया असम्बली से और उन्होंने अपनी जान छुड़ाई कि यार अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुसीबत बन चुकी है। तो नतीजे के तौर पे सीआर फार्मूला जो है ये भी हो गया फेल। अब फेल क्या होना था, लेकिन इसके कुछ असरात बहुत अच्छे निकले। अच्छे क्या असरात निकले अगर इसके रिजल्ट्स को हम देखें तो मुस्लिम लीग के लिए या मुसलमानों के लिए जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ये एक बहुत अच्छा असर था कि पहली बार जो है फर्स्ट टाइम यानी कि जो है वो किसी हिंदू ने ये माना था कि मुसलमान जो है वो एक ताकत है हिंदुस्तान के अंदर और मुसलमानों के बगैर जो है वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो है मुस्लिम लीग यानी कि दूसरों को या कांग्रेस को ये बावर करवाने में कामयाब हो गई कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो एक सियासी ताकत रखती है। तो ऐसे में ये तो फेल हो गया, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए जो है यानी कि फ्यूचर की स्ट्रगल के लिए मुसलमानों की ये बहुत ज़्यादा अहम रहा। तो ये था सीआर फार्मूला और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो गया।
और अगर एक लम्हे के लिए इसको दोबारा से रिवाइज करें तो सीआर फार्मूला क्या था कि भाई राजगोपालाचार्य साहब जिनका ताल्लुक मद्रास से था, जो वहाँ के असम्बली के रुकन थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन पेश की कि भाई अगर हम मुसलमानों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फिर हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला करते हैं तो हमें ज़्यादा आज़ादी होगी या आसानी होगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि राजगोपालाचार्य साहब के ऊपर ज़ाती हमले शुरू हो गए और उन्होंने जो है असम्बली से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पहली बार किसी कांग्रेसी ने यह माना कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर एक ताकत हैं।